इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह लेबनान के महासचिव अयातुल्लाह सैयद हसन नसरल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय के बीच में लगातार शोक और मातम मनाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लखनऊ के पुराने इलाकों में रविवार से इस घटना का विरोध शुरू हुआ और शिया समुदाय के लोगों ने अपने घरों और लखनऊ के इमामबाड़े पर काले झंडे लगाए, अपनी दुकानें बंद रखी और अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा रविवार की शाम को बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने निकलकर कैंडल मार्च किया और नसरल्लाह के नाम के नारे लगाए। इस दौरान इमामबाड़े के गेट पर इजराइल का झंडा जमीन पर बिछाकर इजराइल का विरोध भी व्यक्त किया गया। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! ये सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां नसरल्लाह की मौत की खबर के बाद लखनऊ के कई इलाकों में इस तरीके से प्रदर्शन देखे गए। शिया समुदाय ने अपने घरों पर काले झंडे फहराए जो दुख और विरोध का प्रतीक बताए गए। इसके अलावा कई मस्जिदों और इमाम बाड़ों में मजलिस का आयोजन कर शिया धर्मगुरुओं ने नसरल्लाह के बारे में बातें कही, एक तरीके से श्रद्धांजलि दी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिया समुदाय ने इजराइल के हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने की बात भी कही और हिजबुल्लाह कमांडर की मौत पर अपनी ओर से दुख जताया। अगर बात करें मगरिब की नमाज की, तो इसके बाद लखनऊ के छोटे इमामबाड़े के बाहर सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ से लोगों ने बड़े इमामबाड़े तक एक कैंडल मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से निकाले गए इस मार्च में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, नारेबाजी की और नसरल्लाह के साथ साथ इजराइल के हमले का विरोध किया। कैंडल मार्च के दौरान शिया धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की कि वो जो शोक मना रहे हैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और हिजबुल्लाह कमांडर के बारे में जो बातें हैं वो ढेर सारी बातें भी वहां पर कही गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दरगाह हजरत अब्बास के पास भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इजराइल के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस कैंडल मार्च के दौरान मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद ने मजलिस को खिताब करते हुए शिया समुदाय से 3 दिन तक शोक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है और उसकी मौत के बाद उन्होंने कहा कि शिया समुदाय के लोग जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, नसरल्लाह की मौत उस संघर्ष का प्रतीक है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी नसरल्लाह की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए इस पूरे हमले को मानवता के खिलाफ बताया। मौलानाओं ने नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक कमांडर थे जिसने अपने समुदाय के हित की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन उन सभी की बातों में इजराइल के प्रति गुस्सा भी दिख रहा था। मस्जिद राहते सुल्तान नूर बाड़ी में भी कुरान ख्वानी और मजलिस का आयोजन किया गया, जहां पर शिया समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर नसरल्लाह और लेबनान में जो इजराइल का हमला हुआ है उसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने नसरल्लाह के जीवन के बारे में कई सारी बातें वहां पर कही और एक दूसरे से अपील की कि जो भी प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्वक तरीके से हो, लेकिन इजराइल के हमलों के खिलाफ जो प्रदर्शन की बातें हैं वो लखनऊ में लगातार देखने को मिली। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी नसरल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में शोक और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जा रही हैं। अलग अलग शहरों में मजलिस और कुरान ख्वानी का आयोजन किया जा रहा है। नसरल्लाह की मौत से शिया समुदाय के लोग लगातार अपना दुख और इजराइल के हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो तस्वीरें राजधानी लखनऊ में आ रही हैं, ऐसी ही कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई और इसके अलावा देश के भी कई हिस्सों में जो हिजबुल्लाह का कमांडर है उसकी मौत पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इन तमाम प्रदर्शनों पर फिलहाल कोई राजनीतिक या अन्य सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन
इजराइल और लेबनान के उस संघर्ष का जो लिंक है वो भारत में भी उसका असर दिख रहा है, उसका जो लिंक है वो जुड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको बताई। इस पूरी खबर से और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और उसके लिए आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।